कभी तुम्हें ऐसा लगा है कि स्कूल में हम बहुत कुछ पढ़ते हैं लेकिन फिर भी हमें नहीं पता होता कि ज़िंदगी में करना क्या है। एक पल के लिए अपने स्कूल के बारे में सोचो। सुबह जल्दी उठो, भारी बैग लेकर स्कूल जाओ, घंटी बजते ही क्लास में बैठो, टीचर जो बोले वही लिखो, फिर घर आकर होमवर्क करो, फिर ट्यूशन जाओ, फिर अगली परीक्षा की तैयारी करो। और ये सिलसिला 10 से 15 साल तक चलता रहता है। लेकिन एक सवाल है, अगर ये सिस्टम इतना परफेक्ट है तो फिर स्कूल ख़त्म होने के बाद इतने सारे लोग कंफ्यूज्ड क्यों होते हैं? क्यों बहुत से स्टूडेंट्स को नहीं पता होता कि उनकी रियल टैलेंट क्या है? यहाँ से शुरू होती है इंडियन एजुकेशन सिस्टम की डार्क साइकोलॉजी। सच ये है कि स्कूल का असली मॉडल उस समय बनाया गया था जब दुनिया में फैक्ट्रियाँ तेज़ी से बढ़ रही थी। उस समय कंपनियों को ऐसे लोग चाहिए थे जो आदेश माने, समय पर आएँ और बिना ज़्यादा सवाल किए काम करते रहें। इसलिए एक ऐसा सिस्टम बनाया गया जिसमें बच्चों को बचपन से ही एक पैटर्न में ढाला जाए। घंटी बजती है तो बैठना है, घंटी बजती है तो उठना है, जो कहा जाए वही करना है। धीरे धीरे दिमाग को ये सिखाया जाता है कि इंस्ट्रक्शंस फॉलो करना ही सही है। लेकिन असली खेल यहाँ ख़त्म नहीं होता। स्कूल में एक और पावरफुल साइकोलॉजिकल सिस्टम होता है, मार्क सिस्टम। अगर नंबर अच्छे आए तो सब खुश, अगर नंबर कम आए तो सब निराश। धीरे धीरे छात्र पढ़ाई इसलिए नहीं करते क्योंकि उन्हें सीखना है, बल्कि इसलिए करते हैं क्योंकि उन्हें डर लगता है। फेल होने का डर, डांट का डर, कंपैरिजन का डर। और ये कंपैरिजन तो हर स्टूडेंट ने महसूस किया होगा। देखो शर्मा जी का बेटा टॉप कर गया, देखो तुम्हारे दोस्त के नंबर तुमसे ज़्यादा हैं। धीरे धीरे स्टूडेंट अपने आप को दूसरों से कंपेयर करने लगता है। कई बच्चे जो बहुत क्रिएटिव होते हैं धीरे धीरे बिलीव करने लगते हैं कि शायद वे इंटेलिजेंट नहीं हैं। लेकिन इतिहास कुछ और कहानी बताता है। एल्बर्ट आइंस्टाइन को स्कूल में एवरेज स्टूडेंट माना जाता था। थॉमस एडिसन को उनके टीचर ने कहा था कि वो पढ़ाई में कमज़ोर हैं। लेकिन बाद में इन्हीं लोगों ने दुनिया बदल दी। क्यों? क्योंकि असली इंटेलिजेंस सिर्फ किताबों में नहीं होती। अब यहाँ एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात आती है, स्किल्स। आज की दुनिया में सिर्फ मार्क्स से कुछ नहीं होता। आज इंटरनेट की वजह से लोग घर बैठे बैठे नई स्किल सीख रहे हैं। कोई फोटोग्राफी सीख रहा है, कोई सिंगिंग सीख रहा है, कोई वीडियो एडिटिंग सीख रहा है, कोई गेमिंग से करियर बना रहा है, कोई यूट्यूब से लाखों कमा रहा है, कोई एआई टूल सीख कर काम कर रहा है। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि इनमें से ज़्यादातर चीज़ें स्कूल में नहीं सिखाई जाती। अब मैं पेरेंट्स से एक बात कहना चाहता हूँ। हर माँ बाप अपने बच्चे का अच्छा पहले जैसा नहीं है। लेकिन आज का समय मुनिया का बहुत बड़ा हिस्सा टेक्नोलॉजी से चलने वाला है। एआई, इंटरनेट, डिजिटल वर्क, ये सब आने वाले समय की रियलिटी हैं। अगर बच्चा फ़ोन पर सिर्फ टाइम वेस्ट कर रहा है तो वो गलत है। लेकिन अगर वही बच्चा फ़ोन पर कुछ नई स्किल सीख रहा है, कुछ क्रिएट कर रहा है, कुछ बिल्ड कर रहा है, तो शायद वही स्किल उसके फ्यूचर में सबसे ज़्यादा काम आए। क्योंकि आने वाले समय में सिर्फ डिग्री नहीं, स्किल्स वैल्यू क्रिएट करेंगी। इसलिए ज़रूरी है कि पढ़ाई के साथ साथ बच्चों को नई चीज़ें सीखने दी जाएं, उन्हें एक्सप्लोर करने दिया जाए। क्योंकि कई बार बच्चे का असली टैलेंट किताबों के बाहर मिलता है। और स्टूडेंट्स के लिए भी एक बात ज़रूरी है। अगर तुम्हें लगता है कि सिर्फ स्कूल तुम्हें सक्सेसफुल बना देगा तो ये आधी सच्चाई है। स्कूल तुम्हें फाउंडेशन देता है, लेकिन आगे की इमारत तुम्हें खुद बनानी पड़ती है। नई स्किल सीख कर, नई चीज़ें समझ कर और अपने टैलेंट को पहचान कर। क्योंकि जो लोग सिर्फ सिस्टम फॉलो करते हैं वे अक्सर भीड़ का हिस्सा बन जाते हैं। लेकिन जो लोग सिस्टम को समझते हैं वे अपनी अलग पहचान बनाते हैं। अगर ये वीडियो तुम्हें सच में वैल्यूएबल लगी हो और इसमें तुम्हें अपनी स्कूल लाइफ की सच्चाई दिखी हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और इस वीडियो को अपने दोस्तों और अपने पेरेंट्स के साथ भी शेयर करना। क्योंकि शायद ये वीडियो किसी स्टूडेंट को उसका असली टैलेंट पहचानने में मदद कर दे। और शायद किसी पेरेंट को ये समझने में कि आने वाले समय में सिर्फ पढ़ाई नहीं, स्किल्स भी उतनी ही ज़रूरी हैं।